मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास माल। हम लोग जो है ये रास्ता यूज कर रहे थे, ये रास्ता एकदम पूरा खराब हो गया। इधर नहीं जा सकते हैं, 2 दिन 4 दिन ये रास्ता इतना सारा कि आदमी यूज कर सकते हैं। ये रास्ता नहीं। अब हमारी तो की मजबूरी है कि भाई आदमी हमारा कारोबार यहाँ पे है, सैजिंग का कारखाना है, गोडाउन है, बस मजबूरी के तहत पे आना जाना पड़ रहा है हम लोग को। तो इतनी मजबूरी है कि आधा पैर चला जा रहा है, गाड़ियाँ जाने में दुश्वारी इतनी ज़्यादा है कि क्या बोला जाए। माँ बहनें बेटी कैसे जा रहे हैं उनको खुद को मालूम नहीं, लोग गिर जा रहे हैं। स्कूल मदरसा मस्जिद सब है, उसके बाद भी कोई देखने के तैयार है नहीं इस एरिए में। अभी सब लोग आज 25-50 लोग गए थे दादा भूसे जी के पास, उन्होंने आश्वासन दिए, लेटर दिए कि भाई यहाँ पे आने के बाद काम हम शुरू कर रहे हैं डब्बर पत्थर मुरुम का, उसके बाद देखते भी क्या होता है। आज कमिश्नर का दौरा था तो कमिश्नर साहब तो नहीं आए, बोले मीटिंग में है, मीटिंग होने के ना क्या मालूम मीटिंग है कि नहीं है। उन्होंने अपने पीए साहब को भेजे है कि आज जाके देखो क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या है वो आके अपना पेज वर्क करेंगे, उतना करके चले जाएंगे। तो हम तो और लोगों से गुजारिश है कि भाई आके यहाँ पे देखो, विज़िट करो कि किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लोग को जाना आना इतना मुश्किल है कि लोग गिर रहे, बीमारी सिमारी सब के पीछे है, बाकी लोग यहाँ किसी को देखने को तैयार है ही नहीं। यहाँ की मस्जिद है, यहाँ पे मौलाना इमाम साहब आए, वापस चल गए। इतनी परेशानी है कि उन्होंने नमाज नहीं पढ़ा है, गिर गए गाड़ी लेके, मौलाना के पैर में लग गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपको क्या बताना, ये बात करो आप। भैया चलते चलते गिर जा रहे हैं, पैर में लग गई, कितने लोग के पैर टूट गए, गाड़ी स्लिप हो गई, बच्चे लोग के हाथ में लग गई, हमारे घर के खुद 2 बच्चे को लग गई। बहुत तकलीफ है हम लोग को आने जाने की। स्कूल नहीं बच्चे जा रहे हैं, न रात में रिक्शा वाला कोई लाता, लूट मार करने वाले खड़े रहते, ऐसे बच्चे लोग घबराते हैं, औरतें लोग घबराते। कीचड़ इतना है कि बस बहुत कीचड़ है, पूरा इतना चप्पल उतार के भी जा रहे तो फिसल जा रहे। जरा करो भैया। मेरे साथ कल ऐसा हुआ, मैं साइकिल लेके जा रहा था, वहाँ पानी इतना घुटने इतना पानी था, गिर गया, मेरे पैर में भी बहुत तकलीफ है। रोज की तकलीफ है, आना जाना बहुत दुश्वार है। हाँ, कहाँ रहते हैं? अरे मैं रजियाबाद में रहता, इधर काम करता था सैजिंग में। हाँ, काम होना चाहिए, बनना चाहिए ना, तकलीफ दूर होना चाहिए। रिक्शे वाले भी कैसे आते, वो असलम की होटल तक छोड़ देते, अंदर तक आते नहीं, भाई लोग सब पाँव जाना पड़ता उनको। ये भी कैसा है कि हाँ, वो आते लूट मार वाले रहते उधर, हाँ सब लूट मार करते, इससे कोई भाई लोग बाहर निकलते नहीं। खड़की रोड, ये रोड पास हुआ था दाहिने में गणेश मंदिर से लेकर आगे आनंद इंडस्ट्री तक, लेकिन ये रोड का काम गणेश मंदिर से लेकर अंजुम सैजिंग तक लाकर रोक दिया गया और उसके आगे काम नहीं किया गया, और आगे इतना ख़राब रोड हो गया है कि कोई जा नहीं सकता। आवाम ने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, दूसरे रास्ता भी ख़राब हो गया कि अब जाने की वहाँ पर आगे बढ़ने की कोई चांस नहीं है। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है। हम दादा भूसे से, कमिश्नर साहब से और मालेगांव शहर के तमाम लीडरान से गुजारिश करते हैं, क्योंकि दयाना शिवार भी आज मालेगांव की हद में शामिल है और कारपोरेशन इधर ध्यान नहीं देती। घर पट्टी बराबर वसूल की जाती है, नल पट्टी बराबर वसूल की जाती है, लेकिन अवामी सहूलत के कोई काम इधर होता नहीं है। आज रोड की हालत इतनी खस्ता है कि आदमी जा नहीं सकता, बच्चे तो बिल्कुल जा नहीं सकते, और घुटनों तक के पानी जमा रह रहा है इधर। भूसे से, कमिश्नर साहब से मुक़द्दमाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस तरफ फौरी कार्रवाई करे। कम अज़ कम अभी चलने पुरता तो इधर डब्बर मुरुम का इंतज़ाम कर दिया जाए। नमस्कार, माझं नाव आनंद भावसार। माझा कारखाना खडकी रोडला आहे, कपाट कारखाना आनंद इंडस्ट्रीज म्हणून। आम्हाला या रोडावर इतका त्रास आहे की गाडी चालवणे तर सोडा, पण पायी चालणंसुद्धा मुश्किल आहे। मागच्या वेळेस जेव्हा खडकी रोडाचे उद्घाटन झाले दादासाहेबांच्या हाती, त्यावेळेस त्यांनी असे बोलले होते, बोर्ड लावला होता
देण्यामध्ये की गणेश नगरपासून तर आनंद इंडस्ट्रीजपर्यंत रोड बनवला जाईल, पण प्रत्यक्षात तो रोड काही बनला नाही. तर तो रोड फक्त अंजुम सायझिंगपर्यंत बनवून त्यांनी काम अपूर्ण ठेवलेले आहे. आज आम्हाला खूप त्रास होत आहे. तरी आमचे निवेदन आहे दादासाहेबांना की त्यांनी आमच्या रोडाकडे लक्ष देऊन रोडाचे काम करून देणे ही नम्र विनंती.